समुद्र मंथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्वेश्चन को पढ़िए। अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में इन डेप्थ आपको समझना है। क्या आप इस दोनों टर्म को समझते हैं? क्या परमिटिविटी समझते हैं क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब मैं आपको बोलता हूं तो आपके मन में किस तरह का इमेज बनता है? आप फर्स्ट थिंग क्या सोचते हैं? समझेंगे इन सभी बातों को। कूलम फोर्स में जो परमिटिविटी जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसमें ये जो एप्सिलॉन है इसको परमिटिविटी बोलते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि परमिटिविटी चूंकि डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे परमिटिविटी ये पार्ट बढ़ेगा तो जो कूलम फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। अब यह जो परमिटिविटी होता है, अब इसका एक आइडिया कैसे लगे, एक रेफरेंस से कैसे लगे, तो इसका एक कंपैरिजन ले लेते हैं कि ये परमिटिविटी इन कंपैरिजन टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना गुना है, और वो जो फैक्टर आ रहा है उस फैक्टर को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब यहां पर जब आप टर्म परमिटिविटी सुनते हैं, एक परमिट वर्ड सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ एक सेंस बनता है कि मटेरियल और द मीडियम इज अलाउइंग समथिंग, परमिटिंग समथिंग। क्या परमिट करता है उस पोर्शन को देखेंगे। अभी थोड़े जल्दी के लिए जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें एक चीज और लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, न्यूमेरिकली रिलेटिव परमिटिविटी इज सेम एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। E बाय एप्सिलॉन नॉट का ही वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। जिस क्षण मैं सुनता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उसी क्षण मेरे दिमाग में यही आता है, अच्छा ये मटेरियल कुछ इस तरह का है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में अगर E नॉट है तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से अप्लाई करेंगे वह E बाय के हो जाएगा। इस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। और फिर इसी को बेस लेकर के अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल को इंटरप्रेट करना है या चार्ज को इंटरप्रेट करना है, तो इन सभी चीजों को हम, लेकिन उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द फैक्टर बाय विच एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मीडियम। तो करते हम लोग यही है। स्टैंडर्ड ढंग से अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल एंड और इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ द मटेरियल, एंड इट्स रेशियो इज टेकन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एब्सेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से हम लोग लिख लेंगे। अब मान लीजिए कि इसके बीच में एक चार्ज पेयर, एक मतलब जैसे कि लकड़ी का बुरादा होता है, उसी प्रकार से दो ही चार्ज पेयर है, Q और माइनस Q, हाँ प्लस Q माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बीच में हमने रख दिया। तो सिनारियो ये है कि सामने में चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के सामने में एक चार्ज पेयर हमने रख दिया। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज Q है, तो इसके प्रेजेंस में अगर दोनों एक ही पोजीशन पर रखा हुआ भी हो तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर रिपल्सन होगा और नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पहले एक ही जगह पर प्लस Q माइनस Q रखा हुआ था, एक न्यूट्रल पार्टिकल रखा हुआ था, अब उसका जो चार्ज है, सेंटर ऑफ चार्ज है, अब वह डिस्प्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो नेचुरली इस तरह का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस चीज को पोलराइजेशन बोलते हैं। सिंपल फॉर्म में अभी हम लोग मीडियम भी लेंगे, लेकिन समझिए, तो इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। प्लस Q
हम लोग कहां पर हैं, इस जगह हैं, Q से R डिस्टेंस पर, जो कि पहले भी हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका कि वैल्यू E है, वह तो अभी भी E रहेगा ही, लेकिन अब जो यह नया चार्ज पेयर आ गया है, इसके कारण एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश हम लोग लेकर के चल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी इसको मैं बोलूंगा। तो उसमें क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी आ रहा है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पोलराइजेशन। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करता है। दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, नाउ इट इज अपडेटेड, इंस्टेड ऑफ ई, नाउ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू दिस ई, एंड इसका डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका डायरेक्शन अपोजिट में जा रहा है, तो दिस ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ई माइनस ई पी। यही चीज अगर हम मीडियम ले लें तो यह जो माइनस क्यू प्लस क्यू है, इस तरह का चार्ज पेयर बहुत सारा होगा, वह उसमें बहुत बहुत बिलियन उससे भी ज्यादा होगा। तो लेकिन वहां भी यही चीज हो रहा है कि अगर मटेरियल भी दिया हुआ है तो उसमें चार्ज एक्यूमुलेट उसके सरफेस पर होगा, लेकिन हो यही चीज रहा है कि माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन आ रहा है, जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई होना चाहिए, अब वो घट करके ई माइनस ई पी हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट थिंग क्या है, कॉज क्या है, पोलराइजेशन, इफेक्ट क्या है, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉज क्या है, पोलराइजेशन। तो अगर आप यहां पर मेजर करने के लिए जाएंगे, अब ये जो चीज हो रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू कितना सेपरेट होगा, कितना मीडियम रिस्पॉन्ड करेगा, अलग अलग मीडियम अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। कुछ मीडियम है कि अगर क्यू चार्ज देंगे तो लार्ज चार्ज एक्यूमुलेशन होता है ओवर फिक्स डिस्टेंस, किसी में होता है कि कम चार्ज होता है। ये डिपेंड करता है कि इस मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है। जनरली इसको ससेप्टिबिलिटी से डिनोट किया जाता है, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आप सिर्फ यही समझिए कि अगर आप कॉज मतलब पोलराइजेशन के एक्सटेंट को मेजर करना चाह रहे हैं, तो वहां पर परमिटिविटी का बात आता है कि दिस मटेरियल how much is it permitting the material to polarize। उस कांस्टेंट को, उस फैक्टर को अगर आप एक प्रोपोर्शनैलिटी को जानना चाहते हैं तो वहां पर परमिटिविटी का बात आता है, रिलेटिव परमिटिविटी का बात आता है। लेकिन अगर आप इफेक्ट को देखना चाहते हैं कि अरे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, अब अचानक से पता नहीं कम हो गया, तो अगर आप इसके फैक्टर को लेंगे तो यह फैक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है, ई नेट बाई ई। दिख रहा है ई नेट, ई क्यों कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो ई नेट डिवाइडेड बाई ई, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज ए मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। दिख रहा है। अच्छा, अगर यहां पर हम ये देखते हैं कि अच्छा ये मटेरियल जो है माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, हो सकता है कि कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि -3Q और +3Q रिस्पॉन्ड कर जाए, तो ऑफ कोर्स वो पोलराइज ज्यादा हो रहा है। तो पोलराइज होने का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो उससे पता चलता है कि यह कितना परमिट कर रहा है पोलराइजेशन। इसका परमिटिविटी 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो रिलेटिव परमिटिविटी में हम परमिटिविटी का रेशियो लेते हैं कि अगर वैक्यूम है
तो वहां पर पोलराइजेशन तो कुछ आएगा नहीं, तो एक फिक्स कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। और जो ई है वह कितना गुना ज्यादा हो गया ड्यू टू, ये तो ई नॉट तो रहेगा ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, इसमें पोलराइजेशन के कारण, मतलब जो मेजर हम लोग कर रहे हैं पोलराइजेशन मेजर कर रहे हैं, तो अगर ज्यादा पोलराइज हो रहा है तो ऊपर का परमिटिविटी ज्यादा परमिट कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसका रेशियो इस तरीके से होता है। तो क्या आपको फिजिकल रीजन अब दिख रहा है? मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अब अगर मैं किसी भी मोमेंट पर बोलता हूं कि परमिटिविटी इज 5, आपको उस समय ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ओ ये मटेरियल जो है बहुत जल्दी पोलराइज होता है और बहुत ज्यादा पोलराइज हो रहा है इन कंपैरिजन टू फ्री स्पेस, ये जो है इसमें पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। या फिर अगर कोई मटेरियल दिया हुआ है 3 जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 3 है और दूसरे मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, तो आपको ये समझना होगा ओ जो 5 जिस मटेरियल का परमिटिविटी है वो ज्यादा पोलराइज हो रहा है और पहले वाला मटेरियल जिसका की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 3 है वह कम पोलराइज हो रहा है। जिस क्षण मैं ऐसा बोलता हूं आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ऑल्दो रिलेटिव परमिटिविटी और K दोनों का एक ही वैल्यू होता है, लेकिन उस क्षण तुरंत में आपका दिमाग में आना चाहिए, अच्छा इस मटेरियल के अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये मटेरियल ना हो, फ्री स्पेस हो, तो अगर वो ई नॉट है तो इस मटेरियल के आ जाने के बाद चूंकि पोलराइजेशन होगा तो उसका इफेक्ट ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फैक्टर से घट जाएगा। या फिर इसी को एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वही है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। अगर आप फोर्स के टर्म में बोलना चाहते हैं एक टेस्ट चार्ज Q के लिए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके आप फोर्स बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इन एब्सेंस ऑफ या इन वैक्यूम and its ratio is taken with force experienced when this material is introduced। तो फिर मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया तो क्या हो गया, एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज भी घट गया। समझ में आया? क्या आपका अब थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है वो खुल करके यह चीज बोलता है कि इसका फिजिकल रीजन क्या आप फील कर पा रहे हैं क्या है? ये सब चीज जानने से आप अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। इतना ही इंटरेस्टिंग होगा और आपकी समझ को बेहतर से बेहतरीन करेगा। चलिए।